अंदर से लॉक था, कोई आना जाना नहीं, ना कोई जबरदस्ती के निशान। बस चेहरा ऐसा था जैसे मौत से पहले वो चीखना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, शायद कुछ कहना चाहती। पास में पड़ी थी उसकी डायरी, खुली हुई। आखिरी लाइन लिखी थी, वो अब आएगा और इस बार मैं बच नहीं पाऊंगी। पुलिस ने इसे स्लीपी पैरालिसिस से जुड़ा हुआ एक मानसिक केस मान लिया। लोगों ने कहा शायद वह डिप्रेशन में थी। स्लीपी पैरालिसिस मतलब एक ऐसा मनोरोग जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क तो जाग जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं जागता, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सोती हुई पोजीशन से उठ खड़ा हो, बल्कि उसका मस्तिष्क जागा हुआ होता है। अनुष्का का खून हुआ या अनुष्का ने आत्महत्या की, ये केस अनसुलझा रह गया। किसी ने पैरवी भी नहीं की। इसी कारण कुछ दिनों बाद पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी। अब इस केस में एक नया मोड़ आता है लगभग 6 महीने बाद। अपार्टमेंट के फ्लैटों की सीलिंग का काम हो रहा था। उसी समय प्लम्बर को सीलिंग में एक चादर का टुकड़ा फंसा हुआ मिला। प्लम्बर को शक हुआ कि इतने ऊपर चादर का ये टुकड़ा कहां से आया। उसने अपने शक के आधार पर उस टुकड़े को वहां से निकाला और अपार्टमेंट के कर्मचारियों को दे दिया। अपार्टमेंट के कर्मचारियों ने प्लम्बर से पूछा कि ये तुम्हें टुकड़ा कहां फंसा हुआ मिला। प्लम्बर ने बताया कि 10वीं मंजिल के पास। अपार्टमेंट के कर्मचारियों को थोड़ा शक हुआ कि 10वीं मंजिल, ये तो वही है जहां पे अनुष्का की मौत हुई थी। क्या चादर को सुराग देना चाहता था? खैर, अपार्टमेंट के कर्मचारियों ने पुलिस को फोन लगाया और पुलिस आती है। पुलिस को वो चादर का टुकड़ा दिखाया गया। पुलिस के अधिकारी इस समय काफी सख्त और एक मजबूत इंसान थे। उन्होंने इस केस को फिर से खोलने का सोचा। पुलिस ने प्लम्बर के बयान भी लिए और प्लम्बर ने बताया कि जब मैं पहले इस अपार्टमेंट में सीलिंग का काम करने के लिए आया करता था और लंच के दौरान जब मैं चाय पीने के लिए नीचे कैंटीन में जाता था, तो एक शख्स कुछ अजीब सा मालूम पड़ता था। वो नॉर्मल नहीं था। वह अक्सर मुझसे पूछा करता था कि इतने ऊंचाई में तुम काम कैसे कर लेते, कैसे चढ़ते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, एक मंजिल से दूसरी मंजिल कैसे आ जाते हो। तब मैंने उसे बताया कि एसी के आउटडोर यूनिट के जो पाइप रहते हैं और जो सीवेज के पाइप रहते हैं, हम लोग उसका सहारा लेकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल में आ जाते हैं, और ये बड़ा आसान है। मैंने उसको काफी हद तक बताया था कि कैसा किया जाता है। मुझे कुछ एबनॉर्मल नहीं लगा, लेकिन अब मुझे कुछ शक हो रहा है। पुलिस ने प्लम्बर से उस शख्स का हुलिया पूछा कि वह दिखता कैसा। प्लम्बर ने पुलिस को उसका हुलिया बताया कि अजीब सा कुछ, उसकी हरकतें अजीब सी थी, ऐसी कदकाठी, ऐसा चेहरा, ऐसा वो इंसान। पुलिस ने उसी कदकाठी, उसी चेहरे और उसी के प्लम्बर के बताए अनुसार उस शख्स के हुलिये से मिलते जुलते लोगों के बारे में अपार्टमेंट के और लोगों से पूछा। अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि एक शख्स यहाँ पर ऐसा रहता तो था, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। पुलिस को शक हुआ कि जा क्यों चुका है। क्या उसका अनुष्का के हत्या, अनुष्का का मर्डर हुआ था, या अनुष्का की आत्महत्या थी, या हत्या, जो कुछ भी हो, कोई ना कोई बात जरूर है। इस शख्स का अनुष्का के इस केस से कोई संबंध जरूर। शक के आधार पर पुलिस ने 10वीं मंजिल के अपार्टमेंट से ऊपर की एक मंजिल में जहां वो शख्स रहा करता था,
उसके बारे में अपार्टमेंट के कर्मचारियों से पूछा कि वो कौन था और कहाँ गया है। अपार्टमेंट के कर्मचारियों ने बताया कि अनुष्का की मौत के 1 महीने बाद ही उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया था और अब वो कहाँ गए हैं इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन अपार्टमेंट के कर्मचारियों से उस शख्स के एड्रेस का पता चला। जब उसके एड्रेस पर पुलिस पहुंची, वो एक गांव का रहने वाला था। एड्रेस पे जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वह माँ बाप का अकेला लड़का था और माँ बाप गुजर चुके थे। और उसके परिवार के लोगों से जब पुलिस ने चर्चा की तो लोगों ने बताया कि उसका नाम सौरभ मिश्रा था, जो कि मुंबई में एक कॉलेज में प्रोफेसर था। इसके आगे की जानकारी उन्हें कुछ नहीं थी। इतना उन्होंने जरूर बताया कि वह मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर था और उसकी माँ बाप की मौत हो गई, तब भी वह नहीं आया और जब से यहाँ से गया है तब से गांव वापस नहीं आया। खैर, पुलिस को कुछ तो पता चला। उस जिस कॉलेज में वो प्रोफेसर था उसका नाम उसके चाचा ने बताया कि फला फला कॉलेज में वो प्रोफेसर था। पुलिस वापस मुंबई आती है और उस कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाने से पता चलता है कि सौरभ मिश्रा यहाँ पर प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी मानसिक हालत कुछ सही नहीं थी। वो कुछ मानसिक विक्षिप्त थे। शायद उन्हें कोई मानसिक बीमारी थी। अजीब अजीब सी हरकतें करते थे। इस वजह से उन्हें यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लास्ट में फिर एक प्रोफेसर और मिलते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि ये सौरभ मिश्रा जी कहाँ रहते हैं, कुछ आप बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बात का तो पता नहीं कि ये कहाँ रहते हैं, पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि वो ब्लू ओशियन ब्लू अपार्टमेंट में रहा करते थे। पुलिस बताती कि वो वहां से जा चुके हैं। कोई मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर पुलिस को देते हैं। अब पुलिस को मोबाइल नंबर मिल जाता है। पुलिस उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाती है और पहुंच जाती है सौरभ मिश्रा के पास। सौरभ मिश्रा को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पुलिस सख्ती करती है तो मिश्रा जी पूरा सच बता देते हैं। जब पुलिस सख्ती करती है तो सौरभ बताता है कि जब अनुष्का उस अपार्टमेंट में आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जिंदगी संवर जाएगी और मैं उससे एक तरफा मोहब्बत कर बैठा। कभी मैं उसके पीछे लग जाता, कभी मैं बालकनी की खिड़की से उसे झांकता। इस प्रकार से मुझे उसके अंदर मेरी मोहब्बत दिखने लगी। लेकिन जब अनुष्का ने विरोध किया तो सौरभ का प्यार, उसका इश्क उसके जुनून में बदल गया और फिर वह जुनून बदल गया पागलपन में। एक दिन सौरभ अनुष्का की खिड़की से झांक रहा था। तभी अनुष्का ने उसको देख लिया और कहा कि वह यह बात अपार्टमेंट के लोगों को बता देगी। सौरभ को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसी रात उसने प्लान बनाया कि वह अनुष्का को मौत के घाट उतार दे। उसने एक चादर ओढ़ी और जैसा कि प्लम्बर से उसने सीख रखा था, वह एसी के पाइप और सीलिंग पाइप के सहारे से 10वीं मंजिल की खिड़की तक आ गया और खिड़की खुली थी। खिड़की से अंदर गया और उसने अनुष्का की गला दबाकर हत्या कर दी और जल्दबाजी में वह उसी खिड़की से वापस जब जाने लगा तो पाइप में फंसकर उसकी चादर का एक टुकड़ा पाइप में फंस गया और फट गया। सौरभ को इस बात का कोई पता नहीं चला क्योंकि उसके चादर में जो वो ओढ़ के जाया करता था जिससे किसी को शक ना हो और अनुष्का को चादर ओढ़ के डराया करता था, वो जो फटा हुआ चादर पाइप में फंस गया था उसका सौरभ को कोई इल्म नहीं था। वो जल्दबाजी में कमरे में आया और उसने चादर को तह लगा के
किसी सूटकेस में रख दिया और वह भूल गया कि ये चादर फटा हुआ है, या कहें कि उसको पता ही नहीं था कि ये चादर फट गया है और पाइप में फंस गया है। उसी चादर के टुकड़े ने बंद हुए अनुष्का के मर्डर को फिर से एक नया मोड़ दिया और कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन आज भी सौरभ मिश्रा जेल में ना होकर एक मनोचिकित्सालय में है। अदालत में उसने बताया कि वह एक मानसिक बीमार है। अदालत ने उसको राहत देते हुए मनोचिकित्सालय में रखा है। कभी कभी डर भूत से नहीं, इंसानों से होता है। ऐसा इंसान जो किसी और की खामोशी में अपनी जिंदगी ढूंढने लगता है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो दिन में इंसान लगता हो और रात में हैवान बन जाता है? अगर आपको इस प्रकार के शख्स के बारे में कोई जानकारी है तो उससे सतर्क रहें। बेचारी अनुष्का, ना तो उसकी कोई गलती थी, पढ़ी लिखी, नौकरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन हम सभी लोग इसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें इस प्रकार की वारदातें होती हैं। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आप भी सतर्क रहें और स्वयं का और अपने लोगों का ख्याल रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी गली की भी हो सकती है। नमस्कार।